गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दोस्तों का स्वागतम, वेलकम फिर से आज एक न्यू क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वक्कल कैविटी माउथ पार्ट होता है उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। माउथ में टीथ पाए जाते हैं। टीथ 4 टाइप्स होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। ये सब हम लोग पढ़े थे। मनुष्य का दंत सूत्र भी पढ़ लिए थे। मनुष्य का दंत सूत्र भी पढ़ लिए थे। दंत सूत्र भी पढ़ लिए थे 21-23/21-23। ठीक है, 21-23/21-23। ये डेंटल फार्मूला था ह्यूमन बीइंग का। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें टेम्परेरी टीथ कितने थे? 20, जिन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। परमानेंट टीथ भी पढ़ लिए थे। परमानेंट टीथ भी पढ़ लिए थे, जो कि 32 होते हैं। ये वाले रिप्लेस हो जाते हैं। ये वाले टीथ जो है रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ में। ये हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टंग। इससे आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे भाई सबसे पहले टंग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टंग। क्या डालेंगे? टंग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टंग, जिसे हम लोग बोलते हैं जीभ या जिह्वा। ठीक है, जीभ या जिह्वा। क्या होती है जीभ, समझेंगे। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे थोड़ा सही से। ये इसका जो है बिल्कुल फ्रंट आगे वाला एंटीरियर पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है? स्वीट मतलब मीठा। इसमें जो है मीठे स्वाद वर्ड्स पाई जाती हैं, टेस्ट वर्ड्स पाई जाती हैं। सबसे मीठा स्वाद यहाँ पे पता लगता है हम लोगों को एंटीरियर पार्ट में। एंटीरियर पार्ट, ठीक है, एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या है? टेस्ट वर्ड स्वीट। टेस्ट वर्ड स्वीट बोले तो मीठा। कोई भी चीज़ खाते हैं हम लोग तो मीठा ऐसे थोड़ा सा धरे रखें, मीठा, हमें तुरंत मीठा पता लग जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये थोड़ी सी वर्ड्स होती हैं। यहाँ पे नमकीन, साल्टी होता है। ठीक है, नमकीन पता लगता है। ठीक है, साल्टी। इधर श्योर, खट्टा। इनमें खट्टा पता लगता है, खट्टा। ठीक है, और ये पोस्टीरियर पार्ट, इसे बोलेंगे पोस्टीरियर, पिछला हिस्सा, पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट, इसमें जो
टेस्ट बड्स पाई जाती हैं वो आपके जो है बिटर, कड़वा, कैसी, बिटर, बिटर मतलब कड़वा, कड़वा स्वाद देती हैं, ठीक है। कड़वा, इस पूरी जीभ पर क्या था, टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, क्या, टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। ये मान लिया हमारी जीभ है, टंग है, ठीक है, क्या है, टंग है, ठीक है। इसके पिछले हिस्से में क्या होगा, हम लोगों को कड़वा स्वाद, कोई भी चीज़ जैसे खीरा है या खीरा खाया तो हमें देखते हुए बहुत से पूरा उसका चबलिया लेते हैं, उसके बाद में क्या है, कड़वा लगता है, खाने के बाद कड़वा लगता है। तो यानी पीछे वाले हिस्से में हमारे जो वर्ड्स होती हैं उनमें उनमें कड़वा स्वाद आता है। मीठा हमारे एंटीरियर पार्ट, बिल्कुल जस्ट आगे मीठा एंटीरियर पार्ट में स्वाद आ जाता है, ठीक है। और साइटों से थोड़ा सा साल्टी, नमकीन, ठीक है। और यहाँ पे इधर आपका खट्टा, ठीक है, खट्टा स्वाद आ जाता है। अच्छा, टंग जो है फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है, ठीक है। टेस्ट फ्रीली मूवेबल है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसके पीछे जहाँ से जीभ जुड़ी हुई है, पीछे जहाँ से जुड़ी हुई है उस को क्या कहते हैं, जहाँ से जुड़ी होती है उसे कहते हैं फ्रेनुलम। क्या कहते हैं, फ्रेनुलम, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, ये सब बना लिया होगा आपने। लिखेंगे क्या लिखेंगे, टंग, TU, ठीक है, टंग। TOUNG, टंग, ठीक है। The tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of oral cavity by the frenulum, यानी हमारी जीभ जो होती है, जहाँ पिछले हिस्से से, जिस हिस्से से जुड़ी होती है उस हिस्से को क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। किसके द्वारा जुड़ी होती है, फ्रेनुलम के द्वारा हमारी जीभ, टंग जो है जुड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, upper surface of tongue of TOUNG, tongue, upper surface of tongue has small projections called papillae, ठीक है।
क्या होता है, हमारी जीभ पे आप देखे होंगे कभी जल जाती है तो फिर बहुत कांटे टाइप के निकले रहते हैं, ठीक है, कांटे टाइप के निकले रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पेप्लियाई, यानी अपर सरफेस पे, हमारे जीभ की ऊपर वाली सरफेस पर, अपर सरफेस पर छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन्हें हम पेप्लियाई कहते हैं, जिन्हें हम पेप्लियाई कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पेप्लियाई कहते हैं, ठीक है। सम माने कुछ, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, कुछ के पास कुछ जगह पर अपर सरफेस पर कुछ जगह टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, जो अभी हम बताए थे, टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं जिसमें मीठा, कड़वा, नमकीन उसका स्वाद मिलता है, वही क्या कहलाती हैं, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ेंगे। अगला क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स बोले तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, क्या, लार ग्रंथि। क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के पास ये कुछ जो है सिक्रीट करती हैं, क्या करती हैं, कुछ एंजाइम्स यानी सिक्रीट करती हैं, ठीक है। क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा, क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा, जिन्हें क्या, लार, ये क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा, लार। भैया कितना करती हैं एक दिन में, 1.5 लीटर पर डे बोले तो प्रतिदिन, ठीक है, यानी 1.5 लीटर, कितना, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पर डे सलाइवा सिक्रीट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, कंटेन 99.5% वाटर। जो सलाइवा सिक्रीट होती है, लार जो है बनती है, उसमें कम 99.5% वाटर पानी होता है, 99% वाटर पानी होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ओरिजिन में कैसी होती है, एक्सोक्राइन बोले तो बहस्त्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 6.8, स्लाइटली एसिडिक बताए थे ना, पीएच बताया था ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है देन एसिडिक, ठीक है, एसिडिक। तो ये क्या है, 7 से थोड़ा सा कम है ना, तो इसलिए स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, लिख लिए होंगे। चलो भाई आगे बताते हैं।
सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है, एंजाइम, कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। एंजाइम बताए थे हम आपको, एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करती है ये, तो कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, भाई जिसके आगे एज लग जाए, जिसके भी आगे एज लग जाए, दैट्स मीन्स कि वह एंजाइम है, ठीक है। क्या है, एंजाइम है, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है ये, जिसे हम टाइलिन भी बोलते हैं। क्या, जिसे हम टाइलिन भी बोलते हैं। जो क्या करता है, जो करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसका, डाइजेशन करता है, डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, कौन, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। दूसरा एंजाइम, दूसरा एंजाइम कौन सा सिक्रीट करता है, लाइसोजाइम, 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 लाइसोजाइम एंड थियोसाइनेटाइन, साइनेट आयन, थियोसाइनेट आयन, ठीक है। ये क्या करता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम से ये क्या करता है, इट किल्स, थियोसाइनेट, इट किल्स बैक्टीरिया, इट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। यह जीवाणु को मारता है, ये क्या, यह जीवाणु को मारता है, ठीक है। क्या बताए थे हम आप लोगों को कि सबसे पहले माउथ में इंजेक्ट किया, सबसे पहले क्या किया, स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च बोले तो स्टार्च किसे कहते हैं, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम जो था उस pH 6.8 पर इसने क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया, किसे, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया तो किस में बदल दिया, माल्टोज, माल्टोज, ठीक है, किस में बदल दिया, माल्टोज, माल्टेज क्या है, डाइसेकेराइड, माल्टोज डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, जब अभी पढ़ाएंगे आपको तब पढ़ाएंगे, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, स्टार्च को यानी हमारे माउथ बक्कल कैविटी में जो सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा एंजाइम सिक्रीट्स हुए उसमें सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। किसमें तोड़ देता है, माल्टोज डाइसेकेराइड्स में, ठीक है। अब कौन कौन सी होती हैं सैलिवरी ग्लैंड देखते हैं। सैलिवरी ग्लैंड होती हैं 3 प्रकार की, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना। तो पहली कौन सी थी, पैरोटिड, कौन सी, पैरोटिड,
पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, मैंडिकुलर, सब मैंडिकुलर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद होती है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सबलिंगुअल। कौन सी? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल बोले तो अधोजिह्वा, अधोजिह्वा ग्लैंड। ठीक है, इसे सब मैक्सिलरी, इसे क्या कहते हैं? अधोहन। ठीक है, अधोहन। और पैरोटिड ग्लैंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्णमूल, कर्णमूल ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड क्या पाई जाती है? चीक में, बोले तो गाल में। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? चीक में या गाल में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये जो है लोअर जा में, लोअर जा मतलब निचले, निचले जबड़े में, निचले, निचले जबड़े में। ठीक है, ये जो है ये पाई जाती है बिलो द टंग, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, ये जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, पैरोटिड क्या है? ये वाली, ये है लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। कौन सी? लार्जेस्ट, सबसे। ठीक है, बड़ी, बड़ी लार, बड़ी लार ग्रंथ है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, छोटी लार ग्रंथ है, छोटी लार ग्रंथ होती है। यानी पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो चीक मतलब गाल में पाई जाती है और लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है। और सब मैक्सिबुलर और सब मैंडिबुलर लोअर जा में निचले जबड़े में पाई जाती है। सब लिंगुअल अधोजिह्वा जिसे कहते हैं बिलो द टंग, जीभ के नीचे पाई जाती है। और स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड क्या करती हैं? ये ग्लैंड क्या करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं सलाइवा। ठीक है, दीज ग्लैंड आर सिक्रीट सलाइवा इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ये ग्रंथ है मुख गुहा में लार स्त्रावित करती हैं। ठीक है, ये ग्रंथि मुख गुहा में लार स्त्रावित करती हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। चलो,
सैलिवरी ग्लैंड के बाद भैया आता है आपका, क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स बोले तो ग्रासनी। क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स ग्रासनी, ठीक है, फेरिंग्स ग्रासनी। चलो इसका बनाएंगे भैया डायग्राम, ठीक है। भैया क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से खाना डाइजेस्ट, यानी माउथ, ये माउथ है, यहाँ से खाना क्या होगा, इंजेक्ट होगा। क्या होगा, इंजेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे ये होगा फेरिंग्स, आपकी ग्रासनी। क्या होगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स बोले तो ग्रासनी, फेरिंग्स, ये होगा फेरिंग्स, ठीक है। ये आपकी हो गया फूड पाइप। क्या हो गया, फूड पाइप, भोजन नली, ठीक है, फूड पाइप, भोजन नली, ठीक है। बोले तो इसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है, यहीं पे फूड पाइप, यहीं पे विंड माने हवा, हवा भी यहीं से पास होती है, ठीक है, विंड, हवा भी यहीं से पास हो जाती है, होती है। अब भाई क्या है, खाना भी फेरिंग से खाना भी पास हो रहा है, फेरिंग से खाना भी, यानी ग्रासनी से खाना भी पास हो रहा है और हवा भी पास हो रही है। इसीलिए इसे यह जो है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन। क्यों है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यों है, क्यों, क्योंकि भाई फेरिंग से खाना भी पास हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हवा भी पास हो रही है, तो ये डाइजेस्टिव, ये रेस्पिरेटरी, श्वसन, ठीक है। क्योंकि इससे खाना और हवा दोनों पास होती हैं, ठीक है, कॉमन पैसेज है दोनों का, इसलिए इसे डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्या होगा, जैसे फूड है, फूड को लिए, यानी भोजन में क्या लिए, कार्बोहाइड्रेट। क्या लिए, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में हम लोग लिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या बना, उसे जब ले आए मैस्टिकेशन करके क्या बन गया, बोलस। क्या बन गया, बोलस, ठीक है, ये बन गया बोलस। क्या बन गया, बोलस। बोलस जब ले आए, बोलस बन गया, ये क्या हो गया, बोलस हो गया लास्ट प्रोडक्ट ऑफ माउथ। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ माउथ यानी मुंह का, यानी बक्कल कैविटी का, मुंह का अंतिम प्रोडक्ट हो गया ये,
बोलस। उसके बाद क्या है, इसे गटक लिया जाता है, ठीक है, ईसोफेगस के द्वारा, फेरिंक्स के द्वारा अंदर ले लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है खाना कहाँ पहुंचता है, फूड पाइप में, ईसोफेगस में, ठीक है। उसके बाद खाना पहुंचता है फूड पाइप, बोले तो ईसोफेगस, फूड पाइप बोले तो ईसोफेगस, 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 ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस। ईसोफेगस को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रास नली, ग्रास नली। खाना कहाँ पहुंच गया, ग्रास नली, फूड पाइप में, फूड पाइप में खाना पहुंच गया। ये क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है ये लगभग 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होता है, लंबा होता है। इसकी लेंथ जो होती है ईसोफेगस की 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन मतलब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बस यहाँ खाना केवल अटका जाता है, गटका जाता है, ठीक है, नो डाइजेशन। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, पाचन कोई भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पाचन कोई भी नहीं होता है। पाचन कोई भी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, स्टोमच, ये क्या है, स्टोमच। ये फूड पाइप, फूड पाइप। इसमें क्या होता है, फूड पाइप में खाना हम जब गटकते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका एरिया जो है बढ़ता है, घटता है, यानी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, घटता है, यानी एक्सक्रीशन एंड इंक्रीशन, मतलब अंदर आता है और बाहर जाता है। इसका एरिया जो है अंदर आता है, बाहर जाता है, ठीक है, अंदर आता है, बाहर जाता है। इसका एरिया घटता और बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप, यानी इसका एरिया जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, अंदर आता है, एक्सपेंशन करता है, बाहर जाता है फूड पाइप, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, यानी क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन, क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन। इस प्रोसेस को ही क्रमानुकुंचन कहते हैं। अब भाई खाना जो है यहाँ से कहाँ गया, स्टोमच में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमच, अमाशय, क्या पढ़ेंगे, अमाशय, अमाशय।
आमाशय क्या है? यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यह एक थैलेनुमा संरचना है। थैलेनुमा संरचना है, ठीक है। इसमें 2 से 4 घंटे भोजन रहता है, फूड स्टोर रहता है, ठीक है। 2 से 4 घंटे भोजन रहता है, फूड रहता है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोले तो जठर ग्रंथि। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। ये जो है, ये कैसी ग्रंथ होती है? ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसकी ओरिजिन कैसी होती है? एक्सोक्राइन, बहिस्रावी ग्रंथ है। बहिस्रावी ग्रंथ होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बहिस्रावी ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है, यानी जठर रस इसमें पाए जाते हैं। जठर रस इसे जो है जठर रस को सिक्रीट करती है, जो 2 लीटर पर डे प्रतिदिन, 2 लीटर पर डे यानी प्रतिदिन सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस 2 लीटर पर डे सिक्रीट होता है, जिसमें 94 से 95%, ठीक है, जिसमें 94 से 95% वाटर होता है। 94 से 95% वाटर होता है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ है। और इसका पीएच जो होता है, इसका पीएच 1.5 से 3 होता है। इसका पीएच 1.5 to 3 होता है, यानी एसिडिक। सुने होंगे ना आप लोग कि पेट में जलन मच रही है, तेजाब बनना है, इसीलिए क्यों? एसिड बनता है, एसिडिक। इसका पीएच जो है 1.5 से 3 होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस में कौन क्या क्या होता है ये देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस, जठर रस में क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5। सबसे पहले HCl सिक्रीट होता है, ठीक है। HCl सिक्रीट होता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। रेनिन एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, सिक्रीट होता है। एंड म्यूकस। अब समझते हैं ये होता क्या है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम क्या होता है? ये किल्स द माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया यह जीवाणु को मारता है,
ठीक है, ये जीवाणु को मारता है। ठीक है, ये क्या करता है, पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेनिन क्या करता है, ये जो है मिल्क डाइजेशन करता है या हेल्प करता है। ठीक है, मिल्क डाइजेशन करता है। ठीक है, कैसे, लेकिन मिल्क डाइजेशन करता है। ठीक है, मिल्क डाइजेशन कैसे, ये ओनली फाउंड इन चाइल्ड या इन्फेंट, शिशु। ठीक है, यह केवल बच्चों में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम ओनली बच्चों में पाया जाता है। देखे होंगे आप लोग, छोटा बच्चा दूध पीता है तो कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद उसका दूध जो है उल्टी हो जाता है। उसमें देखे होंगे कुछ दही टाइप के जम जाता है। ठीक है, दही टाइप का निकलता है। वो क्या करता है, उनमें ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो दूध को दही टाइप में, ठीक है, दही टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ओनली बच्चों में पाया जाता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, ये डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ फैट या लिपिड बोले तो बसा या लिपिड का डाइजेशन करता है। म्यूकस क्या करता है, जो HCl ज़्यादा सिक्रीट होता है वो तेजाब बनाता है, तो ये जो है स्टोमच के लिए प्रोटेक्शन देता है, बचाता है, यानी बचाता है। ठीक है, ये बचाता है उसे। HCl जो ज़्यादा सिक्रीट होता है उससे बचाता है, कौन, म्यूकस। ठीक है, चलो भाई आगे पढ़ते हैं। HCl, कौन सा HCl, डाइल्यूट। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेट HCl एंड डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, किल्स द माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया, यह जीवाणु को मारता है। ठीक है, जिसका pH कितना, जिसका pH 1.5 to 3 बोले तो एसिडिक होता है, जिसका pH एसिडिक होता है। ये क्या करता है, इट एक्टिवेट द गैस्ट्रिक जूस एंजाइम। यह जठर रस के एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, यह सक्रिय करता है कौन से वाले को, गैस्ट्रिक जूस। कौन सा गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
म्यूकस पढ़ेंगे। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इट प्रोटेक्ट स्टोमच। यह जो है अमाशय को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। किससे? इट प्रोटेक्ट स्टोमच। ठीक है, इट प्रोटेक्ट स्टोमच। फॉर्मेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी अमाशय को HCl के अटैक से बचाता है। कौन? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस जो है अमाशय को HCl के अटैक से बचाता है। नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं भाई। बाइल जूस। क्या? बाइल जूस। इसे हम लोग पढ़ेंगे कल। आज थोड़ी एनर्जी भी लो लग रही है, इसलिए इसे पढ़ेंगे अब कल अच्छे तरीके से, अच्छी एनर्जी से। तब तक के लिए सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच।